देखिए, आपने कुछ अगर परचेज़ करना है तो आपको गोल सीक फंक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी कैलकुलेशंस को खुद मैनेज कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर एग्जांपल है जिसमें मैंने लोन अमाउंट 10 लाख लिया और डाउन पेमेंट मैंने 2 लाख करी। मीन्स कि मैंने 8 लाख लोन लिया। इंटरेस्ट रेट 10% है और मैंने 4 साल के लिए लोन लिया है। तो पर मंथ ईएमआई कितनी होगी? तो देखिए, इज इक्वल टू और पीएमटी लिखें, टैब बटन को क्लिक करें और उसके बाद रेट यानी कि 10% डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, कॉमा, और उसके बाद एनपीआर मीन्स कितने साल के लिए? तो 4 साल मीन्स 48 मंथ्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 और फिर कॉमा, और पीवी मीन प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि 8 लाख लोन लिया है तो 10 माइनस 2 लाख, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपका यहाँ पर माइनस में आया है, तो आप इस माइनस को यहाँ पर आप माइनस लगा लें इज इक्वल टू के बाद, तो ये आपका प्लस में आएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो इज इक्वल टू आईपीएमटी लिखें, टैप बटन क्लिक करें और उसके बाद ये देखिए सामने रेट वही 10% डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, कॉमा, पर की जगह आप 1 लिखें, कॉमा, एनपीआर वही 48, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये क्या होगी? 10 माइनस 2 यानी कि 8 लाख। तो प्लीज आप सबसे पहले इस तरीके से लिखते हैं, तभी गोल फंक्शन फार्मूला काम करेगा। तो ये मंथली इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने गलत कैलकुलेट करा है, तो प्लीज ये माइनस होगा ईएमआई माइनस मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और माइनस साइन किस तरीके से हटना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस हो गई है। अब मान लीजिए आपने ईएमआई कम करनी है, अपनी टाइम पीरियड कम करना है, या डाउन पेमेंट कम या ज़्यादा करनी है, तो आप गोल सीक फंक्शन के थ्रू ये कर सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ईएमआई पे क्लिक करें, फिर डाटा पे क्लिक करें, फिर व्हाट इफ एनालिसिस पे जाने के बाद गोल सीक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। बाय डिफॉल्ट जो बटन आपने, अब जैसे मान लीजिए मैंने इंस्टॉलमेंट 15,000 करनी है, मैं पहले 20,000 थी, तो मैं चेंज करूंगा किससे? डाउन पेमेंट। ऑब्वियसली मेरे को डाउन पेमेंट ज़्यादा या कम देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, अगर मैं 15,000 रुपये डाउन पेमेंट पर मेरी ईएमआई आएगी तो आपकी डाउन पेमेंट बढ़ जाएगी। तो गोल सीक फंक्शन ने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कैलकुलेट कर दी है। अब मैं बिना डाउन पेमेंट को चेंज करके मैं इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करूंगा और टाइम पीरियड को बढ़ाऊंगा। तो गोल सीक पे गया, किस वैल्यू से चेंज करना है, मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 15,000, और मैं टाइम पीरियड को बढ़ाऊंगा तो बाय चेंजिंग वैल्यू, यहाँ पर मैं टाइम पीरियड पे क्लिक करूंगा, लोन पीरियड पे क्लिक किया और ओके किया। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली 6 साल में मुझे ये लोन अमाउंट वापस करना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग डाउन पेमेंट। तो इस तरीके से आप गोल सीक के थ्रू कैलकुलेशंस कर सकते हैं।